this is Palak Narang studying MBBS and welcome to my YouTube channel. So today we are going to continue with our characteristics of animal kingdom. मतलब animal kingdom में हमने क्या क्या किया था? We have studied level of organization, body symmetry, body plan, वो थोड़ा बहुत जो थे that we have already completed. Today we are going to start from coelom. Coelom start करने से पहले हम हमारा gut का structure बनाएंगे. So first let's start with that. हम start करेंगे coelom से. और अगेन हर बार की तरह मैं नंबर भूल गई हूँ तो तुम डाल देना. coelom एक्जैक्टली होता क्या है उसको समझने के लिए हमें हमारा गट का स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा. गट का स्ट्रक्चर मतलब हमारा जो ईसोफेगस है दैट इज़ वॉल्यूकॉट गट, मतलब हाँ मतलब यही ईसोफेगस गट है. अब मैं क्या कर रही हूँ कि ये मेरा ईसोफेगस है या मोर प्रिसाइजली गट है. इसको मैंने यहाँ से डाइसेक्ट अगर करूँगी, ये मेरा गट है, यहाँ से मैंने डाइसेक्ट किया, इसको मैंने इधर ऊपर से देखा एंड मेरे को आपको दिखाना है तो मैंने इसको ऐसे रख दिया. तो मैं ये सर्कल बनाऊंगी इसको, क्योंकि मुझे ऊपर से पाइप का ऊपर से ओपन वाला पार्ट देखना है. तो मैंने बनाया है सर्कल. ठीक है यार, इतना अच्छा नहीं बना पर चलेगा. ये सर्कल है मेरा गट. इसके जो बाहर वाली लाइनिंग है वो होगी एक्टोडर्म. मेरे साथ साथ बनाते जाना, नोटबुक निकाल देना, पेन पेंसिल जो भी है सब निकाल देना और नोट्स बना लेना. So the outer lining is called ectoderm. अंदर एक हॉलो सर्कल होगा जिसके अंदर से सामान जो भी आएगा जाएगा. उधर अंदर की तरफ एक लाइनिंग होती है अगेन, दैट इज एंडोडर्म. बाहर वाला है वो एक्टोडर्म, अंदर वाला है वो एंडोडर्म. अब आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा आई डोंट नो, बट लेकिन एक्टोडर्म आर एंड एंडोडर्म, एक्टोडर्म एज वेल एज एंडोडर्म आर एपिथीलियम. जो एनिमल टिश्यू के चैप्टर में पढ़ते हैं तो वो एपिथीलियम है. फॉर नाउ दिस इज इनफ, पर लेकिन हाँ वो एपिथीलियम है. जो सेंटर में है वो क्या है? मीजोडर्म. लेकिन मीजोडर्म के साथ साथ एक होल बोल सकते हैं, होल, खोखला एकदम होल जैसा हो जाता है, दैट इज़ व्हाट यू कॉल एज सीलोम. मीजोडर्म है ये पूरा का पूरा, ये मैंने आपको बताया था आई गेस लास्ट क्लास में. तो यहाँ के जो मीजोडर्म है ये थोड़े इस तरफ पुश होंगे, इस तरफ पुश होंगे, बीच में से स्पेस बना देंगे, मतलब यहाँ पे सारे मीजोडर्म बैठे हुए. अब मान लो कि शाहरुख खान जा रहा है यहाँ से, तो शाहरुख खान को जाने के लिए जगह बनानी पड़ेगी. तो क्या करेंगे वो लोग? ऐसे साइड साइड में इंसानों को हटाते जाएंगे. दैट इज़ व्हाट मीजोडर्म डज. एक सेंटर में स्पेस बनाने के लिए यहाँ पे बाहर की साइड पे चले जाते हैं. सीलोम, सीलोम क्या? मीजोडर्म. तो मैं बना देती हूँ सीलोम इधर. ये जो सेंटर का है दैट इज सीलोम. इसके ये वाला साइड भी मीजोडर्म, ये वाला साइड भी मीजोडर्म. अब हर ऑर्गेनिज्म में सीलोम एग्जैक्टली इसी तरीके से प्रेजेंट नहीं होता. हर कुछ कैटेगरी बनाई हुई ऑर्गेनिज्म की कि इस टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म में सीलोम इस तरीके से प्रेजेंट होगा, इस टाइप ऑफ सीलोम में, इस टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म में सीलोम इस तरीके से प्रेजेंट होगा, और इस टाइप ऑफ सीलोम में क्या बोल रही हूँ मैं, इस टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म में इस तरीके का सीलोम होगा, इसमें इस तरीके का होगा और इसमें होगा ही नहीं. इस तरीके से हम लोग ने कैटेगराइजेशन किया है. तो हम उससे स्टार्ट करते हैं. कैटेगराइजेशन क्या है? पहला यूसीलोमेट, दूसरा स्यूडोसीलोमेट, और लास्ट एसीलोमेट.
तीन पार्ट बना दिए, यूसिलोमेट, सूडोसिलोमेट, एसिलोमेट। अब ये तीनों क्या क्या होती है हम उससे स्टार्ट करते हैं। इसमें हम सीधा नहीं, इसमें हम उल्टा जाएंगे, मतलब पहले हम एसिलोमेट पढ़ेंगे, फिर सूडोसिलोमेट और फिर उसके बाद यूसिलोमेट, क्योंकि इसमें मैंने उल्टा लिखा है। एसिलोमेट मतलब ए इन बायोलॉजी मीन्स एब्सेंट, सो सीलोम इज एब्सेंट, तो यहाँ पे लिख देते हैं सीलोम एब्सेंट। सीलोम एब्सेंट है, इसका मतलब इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा, बाहर की साइड पे होगा एक्टोडर्म, अंदर की साइड पे होगा एंडोडर्म, डर्म नहीं लिख रही हूँ, मेरे पास स्पेस नहीं है, और सेंटर में होगा मीजोडर्म, सो दैट इज एसिलोमेट। स्यूडोसिलोमेट मतलब क्या होता है, सीलोम होता है बट नहीं भी होता। स्यूडो इन बायोलॉजी मीन्स फॉल्स, स्यूडो मीन्स फॉल्स एंड सीलोमेट मीन्स उसमें सीलोम है, तो फॉल्स सीलोम मतलब है सीलोम पर नकली नकली का सीलोम है। तो किस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा, ये हमारा एक्टोडर्म है, सेंटर में हमारा है एंडोडर्म, और मीजोडर्म में है ना, जो मीजोडर्मल सेल्स होते हैं उनके पॉकेट्स बनते हैं, ऐसे अलग अलग तरीके के पॉकेट्स बोल सकते हैं, एग्रीगेशन हो जाता है, वो मीजोडर्म होता है। लेकिन जो बाकी की जगह होती है ना, दैट इज सीलोम। तो इसमें ये वाला पार्ट हुआ सीलोम, तो इसमें सीलोम है बट फॉल्स सीलोम है, सो स्यूडोसिलोमेट। इसमें ट्रू सीलोम, यू सीलोम मतलब ट्रू, मतलब इसमें सच में सीलोम प्रेजेंट है, कोई मजाक नहीं हो रहा है इसमें, ठीक है। ट्रू सीलोम, स्यूडोसिलोम और एसिलोम, ओके। जो एसिलोमेट होते हैं उसके अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो वो होगा स्पॉन्जेस, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लैटीहेलमिंथिस। स्पॉन्जेस, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लैटीहेलमिंथिस। स्यूडोसिलोम, स्यूडोसिलोम क्या होता है, इसमें जो सीलोम है वो कंप्लीटली मीजोडर्म से लाइन नहीं होती है, और जो भी मीजोडर्म होता है वो पाउचेस के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, तो मैं इधर लिख देती हूँ पाउचेस, और इसका एग्जाम्पल है एस्कीहेलमिंथिस। ठीक है। जो यूसिलोमेट होते हैं वो ट्रू, यूसिलोमेट जो भी ऑर्गेनिज्म होता है उसके अंदर ट्रू सीलोम होता है, ठीक है। और जो भी सीलोम होता है उसका डायग्राम यही है, जो भी सीलोम होता है ना वो बाहर की तरफ की जो लाइनिंग होती है ना, मीजोडर्म और सीलोम की सेंटर की लाइनिंग अगर मैं बनाऊं तो ये वाली पार्ट है ना, ये लाइनिंग है, इसको हम बोलते हैं पेरिटोनियम। ये पेरिटोनियम होती है जो लाइनिंग बनाती है सीलोम और मीजोडर्म के बीच में, और यही सिक्रीट करती है सीलोमिक फ्लूइड। सीलोमिक फ्लूइड कहाँ प्रेजेंट होता है, सीलोम के अंदर। पेरिटोनियम जो लाइनिंग होती है सीलोम की, जो मीजोडर्म बनाती है, वो बनाती मतलब पेरिटोनियम बनाती है सीलोमिक फ्लूइड, ठीक है। ये यूसिलोमेट के बारे में। इसका अगर एग्जांपल पढ़े तो एनालिडा से लेकर के कॉर्डेटा तक सारे। वन मोर थिंग, यूसिलोमेट भी दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक शाइजोसिलोमेट और एक एंटेरो, एक शाइजोसिलोमेट और दूसरा एंटेरोसिलोमेट, ठीक है। यहाँ पे स्पेस नहीं इसलिए मैं वहाँ पे करती हूँ। एक है शाइजोसिलोमेट और दूसरा है एंटेरोसिलोमेट। जो शाइजोसिलोमेट होता है उसमें जो सीलोम बनते हैं वो मीजोडर्म की स्प्लिटिंग से बनते हैं, सो मीजोडर्म व्हेन स्प्लिट्स शाइजोसिलोम इज फॉर्म्ड। एंटेरोसिलोम में एम्ब्रियो के टाइम पे ही जो फॉर्मेशन होती है मीजोडर्म की फॉर्मेशन एम्ब्रियो के टाइम पे होती है। एंटेरो करके जो लेयर होती है मतलब एम्ब्रियो की टाइम पर ही, मीजोडर्म की फॉर्मेशन के टाइम पर ही सीलोम का फॉर्मेशन हो जाता है पहले से, तो दैट इज एंटेरोसिलोमेट। शाइजोसिलोमेट का एग्जाम्पल है एनालिडा, आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का।
एंटेरोसिलोमेट का एग्जाम्पल है इकाइनोडर्मेटा एंड कॉर्डेटा। ओके, ये है डिफरेंस बिटवीन शाइजोसिलोमेट एंड एंटेरोसिलोमेट। अल्टीमेटली द बोथ ऑफ देम आर यूसिलोमेट। सो ये सब हमारा सीलोम के बारे में था। नेक्स्ट विल मूव ऑन टू डाइजेस्टिव सिस्टम। Digestive system is divided into two parts. One, incomplete digestive system. I am writing DS for digestive system, so please don't confuse. Digestive system अगर incomplete है, that means that organism has only one opening throughout its gut. ठीक है. If it is complete digestive system, यानी कि वो कंप्लीट है, सो दैट मीन्स दैट ऑर्गेनिज्म हैज टू ओपनिंग्स। उसकी जो गट है ऑर्गेनिज्म की, उसकी दो ओपनिंग है, वन इज एनस, द अदर वन इज माउथ। इसमें सिर्फ एक ही ओपनिंग होगी, इसमें दो ओपनिंग होगी। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनकी सिर्फ एक ओपनिंग होती है उनको इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम उनके पास होता है। और उनके एग्जाम्पल्स सीलेंट्रेटा, टिनोफोरा एंड प्लेटीहेलमिंथिस। कीप राइटिंग। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम जिनके पास है, एस प्लेटीहेलमिंथिस पे खत्म हुआ, सो एस्कीहेलमिंथिस। टू कॉर्डेटा सारे। एक और तरीका होता है डाइजेस्टिव सिस्टम को डिवाइड करने का, दैट इज ईदर द डाइजेशन ऑकर्स इंट्रासेल्यूलर और इट ऑकर्स एक्स्ट्रासेल्यूलर। इंट्रासेल्यूलर मतलब सेल के अंदर डाइजेशन हो रही है, एक्स्ट्रासेल्यूलर मतलब यहाँ पे जो सेल्स है उसके बाहर डाइजेशन हो रही है। हम ह्यूमन बींग्स जो है, हमारी जो डाइजेशन होती है दैट इज, सोचो इंट्रासेल्यूलर होगी कि एक्स्ट्रासेल्यूलर। एक्स्ट्रा सेल्यूलर। जो स्पॉन्जेस होते हैं ना उनकी इंट्रा सेल्यूलर होती है, जो हम लोग होते हैं उनकी एक्स्ट्रा सेल्यूलर होती है, क्योंकि हमारी मोर एडवांस्ड टाइप है। तो हमारी सब सेल्स मिलती है, अपना आप काम करती है, बाहर ही डाइजेशन हो जाती है, वो ऑब्जॉर्व कर लेती है। स्पॉन्जेस में जो डाइजेशन होती है, स्पॉन्जेस यानी पेरिफेरा, पोरीफेरा, उसके अंदर जो डाइजेशन होती है वो सेल के अंदर होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट डाइजेस्टिव सिस्टम। नेक्स्ट विल मूव ऑन टू सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम अगेन दो पार्ट में डिवाइडेड होता है। वन इज ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, दूसरा क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। SYS डॉट मीन्स सिस्टम। ओके, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम अगेन नाम से हम पता करेंगे, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ऐसा सर्कुलेटरी सिस्टम जो ओपन और खुला हो। ठीक है, इसका मतलब इसमें जो भी काम हो रहा है, मतलब जो भी ऑर्गेन्स है, पहली बात तो दैट आर बाथ्ड इन ब्लड। बाथ्ड इन ब्लड का मतलब क्या हुआ कि ब्लड ऐसे ही घूम रहा है, उसके अंदर ही ऑर्गेन्स डूबे हुए। तो मैं इसमें लिखूँगी ऑर्गेन्स बाथ्ड इन ब्लड। क्योंकि इसके पास कोई प्रॉपर मैकेनिज्म है ही नहीं ब्लड को लेके जाने के लिए, जबकि जिनके पास क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है उनके पास प्रॉपर प्रोसेस है जिसकी मदद से वो लोग अपनी सर्कुलेटरी सिस्टम कर सकते हैं। मतलब उनके पास एक वेसल होती है, एक क्या बहुत सारी वेसल्स होती है जिनकी डायमीटर्स अलग अलग होती है। इसका मतलब मैं क्या बोल रही हूँ, ऑब्वियसली आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज की बात कर रही हूँ। तीनों ही ब्लड वेसल है, तीनों के डायमीटर्स भी अलग अलग होते हैं और तीनों का फंक्शन क्या होता है कि वो ब्लड को अपने अंदर से पास करता है। सो दैट इज आर्टरीज, वेन्स एंड आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। सो इसमें वो आता है।
ये जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसमें जो भी एक्सचेंज होता है ब्लड और सेल्स के बीच में वो डायरेक्टली होता है, उसमें किसी की ज़रूरत नहीं होती, मतलब क्योंकि वहीं पे ही बैठा बाजू बाजू में, तो तू ये ले ले तू ये दे दे, ऐसे हो जाता है, ठीक है। सो डायरेक्ट एक्सचेंज। जबकि इसमें ऐसा नहीं होता है क्योंकि इसके अंदर प्रॉपर प्रोसेस फॉलो हो रही है, ब्लड वेसल्स है, सेल्स है जो अलग अलग है, तो इसमें डिफ्यूजन के थ्रू प्रोसेस होगा, डायरेक्टली ऐसे एक्सचेंज नहीं होता है। सो इसमें डायरेक्ट एक्सचेंज नहीं है। नेक्स्ट हम लोग इसके एग्जाम्पल्स पे बढ़ते हैं। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का एग्जाम्पल होगा आर्थ्रोपोडा, हेमिकॉर्डेटा, then tunicates, non-cephalopod mollusk। क्लोज सिस्टम का बात करें तो दैट मतलब उसके अंदर एग्जाम्पल है एनालिडा, देन कॉर्डेटा, वन मोर इज cephalopod mollusks। दीज आर द एग्जाम्पल्स। ये सिफेलोपॉड नॉन सिफेलोपॉड ये हम मॉलस्क के अंदर पढ़ेंगे, दो अलग अलग टाइप के होते हैं। सो अभी तो इंपॉर्टेंट नहीं है, वहाँ पे जब पहुँचेंगे तो अच्छे से समझ लेना। इसमें क्या क्या आ गया, आर्थ्रोपोडा, हेमिकॉर्डेटा, ट्यूनिकेट्स, नॉन सिफेलोपॉड मॉलस्क, एनालिडा, कॉर्डेटा, सिफेलोपॉड मॉलस्क। सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या है, देखो आर्थ्रोपोडा और एनालिडा, पहले तो एनालिडा आता है बट लेकिन उनके पास क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, तो एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, दोनों में कॉर्डेटा आएगा एक एक। इसमें आएगा हेमिकॉर्डेटा, हेमी इसलिए आएगा क्योंकि पुराना स्टाइल ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम है, तो हेमी मतलब कॉर्डेटा भी तो पुराना वाला आएगा। दूसरा कॉर्डेटा नया वाला, तो नया वाला सर्कुलेटरी सिस्टम। नॉन सिफेलोपॉड मॉलस्क किस पुराना वाला, सिफेलोपॉड मॉलस्क किस नया वाला। तो आप इस तरीके से याद रखो, पुरानी वाली सारी चीज़ें इधर, नवी वाली सारी चीज़ें इधर, एक्सेप्ट फॉर फर्स्ट वाला एनालिडा और आर्थ्रोपोडा, ये इंटरचेंजेबल है। ओके, अब अगर हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है, एक तो सेक्सुअल एंड दूसरा एसेक्सुअल। यहाँ लिख देती हूँ। जो स्मॉलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, फॉर एन एग्जांपल स्पॉन्जेस हो गया, दूसरा हो गया सीलेंट्रेट, ये जो होते हैं ऑर्गेनिज्म वो सब लोग सेक्सुअल भी करते हैं, एसेक्सुअल भी करते हैं, बट यूजुअली वो सेक्सुअल करते एसेक्सुअल करते हैं। जो स्मॉलर होंगे वो ऑब्वियसली सेक्सुअल नहीं कर सकते, बट अदर जो हायर एनिमल्स होते हैं, हायर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो इजीली सेक्सुअल कर सकते हैं, तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। बट स्पॉन्जेस, सिलेंडर जैसे जो लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं, उन लोगों को कितनी बार सेक्सुअल नहीं जमता है, क्योंकि सेक्सुअल में बहुत ज़्यादा एनर्जी यूज़ होती है, जितनी तो उनके पास होती भी नहीं है, तो उनको एसेक्सुअल करना होता है। तो इसमें एक्चुअली में तो सेक्सुअल एसेक्सुअल दोनों होता है, हो सकता है, बट हायर ऑर्गेनिजम्स में ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑकर्स। ओके, next we'll move on to segmentation। सेगमेंटेशन क्या होता है, अगर हमारी बॉडी एक्सटर्नली एज वेल एज इंटरनली इज डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज सेगमेंटेशन। एक पूरी बॉडी है, उसको भागों में बांट दिया अलग अलग, तो वो सेगमेंटेशन बोलते हैं उसको। उसको एक्सटर्नली एज वेल एज इंटरनली सेगमेंट होना पड़ेगा, मतलब ऑर्गेन्स जो अंदर है उसकी भी सीरियल रिपीटेशन होनी चाहिए, मतलब ऑर्गेन्स को भी थोड़ा बहुत रिपीट होना पड़ेगा फॉर इट टू बी नोन एज सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन की दो डेफिनेशन है, एक मेटामेरिज्म और एक मेटामर। मैं बताती हूँ क्या होता है। जो सेगमेंटेशन होता है दैट इज मेटामेरिज्म, लेकिन जो अलग अलग सेगमेंट्स बन जाते हैं वो मेटामर्स कहलाते हैं। जो सेगमेंटेशन होता है पूरा का पूरा कि ये डिवीजन हो रहा है, दैट इज मेटामेरिज्म, दैट प्रोसेस इज नोन एज मेटामेरिज्म। और जो अलग अलग पार्ट्स बट गए हैं उसको हम बोलते हैं मेटामर्स। अब इसके एग्जाम्पल क्या क्या है, इसके एग्जाम्पल है एक एनालिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डेटा।
ये 3 हैं एग्जाम्पल्स जो सेगमेंटेशन शो करते हैं। एक और है प्लेटीहेलमिंथिस। प्लेटीहेलमिंथिस ट्रू सेगमेंटेशन शो नहीं करता, बट हाँ इसको हम स्यूडो सेगमेंटेड बोलते हैं। तो ये स्यूडो सेगमेंटेशन शो करता है। लेकिन अगर आपको एग्जाम में अगर पूछे कि बताओ इसमें से कौन कौन से सेगमेंटेशन शो नहीं करते, उसमें से 3 एग्जाम्पल ये हो और ये चौथा एग्जाम्पल हो, तो आप इसको मार्क करोगे। एग्जाम्पल बोल रही हूँ, MCQ में तीनों जो पॉइंट है वो ये हो, चौथा ये हो अगर ऑप्शन, तो ये चूज करोगे। ये सेगमेंटेशन शो करते हैं, हम इसको प्रायोरिटी नहीं देंगे। स्यूडो सेगमेंटेड भले अगर पूछे स्यूडो सेगमेंटेड कौन है तो यू ऑब्वियसली मार्क दिस, बट लेकिन सेगमेंटेशन यही 3 है पूरे के पूरे उसमें क्लासिफिकेशन में सिर्फ यही 3 ऐसे फाइलम है जो कि सेगमेंटेशन शो करते हैं। कौन कौन से? आर्थ्रोपोडा, एनालिडा और कॉर्डेटा। एनालिडा और आर्थ्रोपोडा दोनों सीरीज में क्लासिफिकेशन की उसमें पहले एनालिडा था, फिर आर्थ्रोपोडा था, लास्ट में कॉर्डेटा। इसको याद रखना इम्पॉर्टेंट है, आ सकता है, ठीक है। ये 3 जो है यहीं पे लर्न करके जाओ कि ये तीनों सेगमेंटेशन शो करते हैं, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा। ये नहीं करोगे तो ठीक है, लेकिन हाँ स्यूडो सेगमेंटेड है, ये याद रखना। सेगमेंटेड में इंक्लूड बिल्कुल मत करना, वहीं पे रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट विल मूव ऑन टू नोटोकॉर्ड। सो व्हाट इज नोटोकॉर्ड? नोटोकॉर्ड पहली बात तो एक तरीके का एंडोस्केलेटन मान लो। कहाँ पे होता है? अपर साइड पे होता है ऑर्गेनिज्म पे, या हम लोगों की बात करें तो हमारा अपर साइड क्या है, तो उसको हम डॉर्सल बोलते हैं। अगर आपको डॉर्सल वेंट्रल नहीं पता तो मैं आपको बताती हूँ कैसे याद रखना है। अगर मैं डोर खोल रही हूँ और डोर के अंदर घुस रही हूँ, फिर मैंने डोर बंद कर दिया, अब मैं ऐसे खड़ी हूँ तो डोर मेरे कौन सी साइड है? मेरे पीछे की साइड है, तो डॉर्सल कहाँ होगा? पीछे की साइड होगा। वेंट्रल कहाँ होगा? आगे की साइड होगा। ऐसे आप याद रखो, आप एक रूम के अंदर अभी जस्ट घुसे हो तो अब आपका डोर आपके किस साइड होगा? पीछे की साइड होगा ना, तो दैट मीन्स आपका जो पीछे की साइड है दैट इज डॉर्सल, आगे की साइड है दैट इज वेंट्रल। तो नोटोकॉर्ड कहाँ होता है? डॉर्सल साइड पे होता है। लेकिन अगर कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे कॉकरोच हो गया या कोई भी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो स्लीपिंग पोजीशन में ही रहता है, मतलब इसी तरीके से रहता है, उसमें आप कैसे डिफाइन करोगे कि डॉर्सल और वेंट्रल क्या है? मतलब उसमें भी डिफाइन होता है, लेकिन आपकी ईजियर वे के लिए उसको हम लोग अपर साइड बोल देते हैं, वहाँ पे होता है नोटोकॉर्ड, ठीक है। एंडोस्केलेटन होता है, अपर साइड होता है, प्रिमिटिव एक्सिस होता है। प्रिमिटिव एक्सिस को डिफाइन करता है, ठीक है। दूसरा, ये मीजोडर्मली डिराइव्ड होता है। नोटोकॉर्ड इज मीजोडर्मली डिराइव्ड। अब ऐसे जो एनिमल्स जिसके अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, दैट एनिमल आर नोन एज कॉर्डेट्स। जो ऑर्गेनिजम्स के अंदर नोटोकॉर्ड है उनको कॉर्डेट्स मान दिया जाता है, जिसमें नहीं है तो वो क्या हो गए? नॉन कॉर्डेट्स। और नॉन कॉर्डेट्स के क्या क्या एग्जाम्पल हुए? स्टार्टिंग फ्रॉम पॉरीफेरा टू हेमिकॉर्डेटा, सब लोग। पॉरीफेरा से हेमिकॉर्डेटा सबके पास, किसी के पास भी नोटोकॉर्ड नहीं है, इसलिए वो सब लोग नॉन कॉर्डेट्स है। जिनके पास है दैट आर नोन एज कॉर्डेट्स, ओके। अब क्या होता है ना, नोटोकॉर्ड तो ठीक है प्रेजेंट है, लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिसमें अर्ली लाइफ में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, लेकिन लेटर ऑन जैसे जैसे वो ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं तो उनका जो नोटोकॉर्ड होता है दैट स्टार्ट्स कन्वर्टिंग इनटू वर्टिब्रल कॉलम। जो कि हम में होता है। नोटोकॉर्ड जो होता है, जो डॉर्सली प्रेजेंट होता है, वो वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट होता है धीरे धीरे। मतलब अर्ली स्टेजेस में जब बहुत एम्ब्रियो का स्टेज होता है ना, तब वो नोटोकॉर्ड होता है, आगे जाके वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्जन हो जाती है। लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जिसमें कंप्लीट लाइफ में नोटोकॉर्ड रहता ही है, वो वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्जन होता ही नहीं है। तो दोनों टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, नोटोकॉर्ड रहेगा, नोटोकॉर्ड कन्वर्ट हो जाएगा वर्टिब्रल कॉलम में, ठीक है। अर्ली लाइफ में रहता है नोटोकॉर्ड, बाकी सब में हर जगह रहता है,
ठीक है, ये नोटोकॉर्ड हुआ। अब नोटोकॉर्ड जैसा साउंड करता है एक और वर्ड है, दैट इज स्टोमाकॉर्ड। स्टोमाकॉर्ड क्या होता है? वो पहली बात तो हेमिकॉर्डेट्स के अंदर प्रेजेंट होता है। हेमिकॉर्डेट्स के अंदर प्रेजेंट होता है, हॉलो स्ट्रक्चर होता है। ऑब्वियसली अब उसके अंदर कॉर्डेट्स, वो कॉर्डेट्स नहीं है तो उसके अंदर नोटोकॉर्ड नहीं होगा, तो उसके जैसा मिलता जुलता स्ट्रक्चर स्टोमाकॉर्ड होता है, वो प्रेजेंट होता है हेमिकॉर्डेटा के अंदर। ठीक है, अब दो वर्ड होते हैं, एक नर्व कॉर्ड होता है, एक नोटोकॉर्ड होता है, और दोनों अलग अलग होते हैं। यहाँ पे लिखती हूँ मैं, एक नोटोकॉर्ड, दूसरा नर्व कॉर्ड। नोटोकॉर्ड सिर्फ और सिर्फ कॉर्डेट्स के अंदर प्रेजेंट होता है, जो हमने पहले ही देख लिया। नर्व कॉर्ड कॉर्डेट्स के अंदर भी प्रेजेंट हो सकता है, एज वेल एज नॉन कॉर्डेट्स के अंदर भी प्रेजेंट हो सकता है। इसमें कहाँ पे प्रेजेंट होता है? डॉर्सल साइड में। अभी हमने देखा नर्व कॉर्ड होता है जो कॉर्डेट्स के अंदर प्रेजेंट होता है, वो डॉर्सल साइड में ही प्रेजेंट होता है। मतलब जो नर्व कॉर्ड है और नोटोकॉर्ड है, दोनों डॉर्सल में प्रेजेंट है, कि इसमें कॉर्डेट के। लेकिन नॉन कॉर्डेट्स जो होते हैं उसमें वेंट्रल साइड पे होता है क्या? नर्व कॉर्ड। मतलब नोटोकॉर्ड तो है ही नहीं, नॉन कॉर्डेट्स में तो एक ही चीज़ है, दैट इज नर्व कॉर्ड, वो भी वेंट्रल साइड पे होता है। कॉर्डेट्स के अंदर दोनों चीज़ें होती हैं डॉर्सल साइड पे। ठीक है, नोटोकॉर्ड हमारा कंप्लीट हुआ, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन भी कंप्लीट हुआ। देख लो, नहीं लिखा है तो लिख लो, पॉज करके लिख लो। और दूसरी बात, अभी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कुछ डेफिनेशन और टेबल पे। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि हम टेबल बनाएंगे। टेबल किस चीज़ की बनाएंगे? क्लासिफिकेशन की। अभी नहीं, वो नेक्स्ट क्लास से। अभी हम टेबल बनाएंगे पहले सारे के सारे क्लासिफिकेशन जो भी है फाइलम उसकी, और ये जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है उसकी। मतलब अगर आपको एग्जांपल्स याद नहीं रह रहे हैं ना, तो उसको टेबल से बना के याद करके रखो। एक A4 साइज़ पेपर या कोई भी आपके पास पेपर हो, उसमें बना के जहाँ पे भी आप पढ़ने बैठते हो वहाँ पे चिपका दो और लर्न करो उसको। मतलब डेली रीड करो तो याद रह जाएगा, तो उससे आपकी मेमोरी लॉन्ग टर्म रहेगी। दूसरी चीज़, मैं डेफिनेशन लिखवा रही हूँ। मेरे पास जो थोड़ी बहुत डेफिनेशन है मैं पहले वही लिखवा रही हूँ। आगे बढ़ के और भी कुछ ऐसे मतलब जो न्यू वर्ड्स है, डेफिनेशन नहीं है, न्यू वर्ड्स जो टेक्स्ट बुक में आ सकते हैं आपके, वो सब मेरे पास थोड़े बहुत है जो अभी मैंने निकाले हैं। बहुत सारे नहीं, आगे भी और आएंगे। अगर आपको नहीं पता हो कोई भी न्यू वर्ड तो आप उसमें ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो हम पहले स्टार्ट करते हैं टेबल से। सो नाउ दिस इज़ द टेबल। मेरे को पता है थोड़ा छोटा है, आई विल ट्राई टू जूम इट एंड शो यू। आप उसको लिख लेना, लेकिन पहले समझ लो मैंने लिखा क्या है। सब कुछ तो मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। सो दिस इज़ द टेबल जो मैं आपको बता रही थी। मुझे पता है ये छोटा छोटा है क्योंकि बोर्ड बहुत छोटा है, तो इसलिए छोटा छोटा लिखना पड़ा, बट लेकिन मैं इसको जूम करके आपको दिखा दूँगी। आप उसी में से कॉपी कर लेना अपनी बुक में, उसी में से देख लेना। लेकिन ये उसके पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि मैंने ये लिखा क्या है, तो पहले वो समझते हैं, क्योंकि सब मैंने एब्रीविएशन में लिखा है, स्पेस नहीं है। LOO मीन्स लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी सिमेट्री, SYMM ये शॉर्ट फॉर्म लिखा है मैंने, बॉडी सिमेट्री। जर्म लेयर, सीलोम, सेगमेंटेशन। नोटोकॉर्ड मैंने लिखा था, मैंने हटा दिया क्योंकि सभी में नोटोकॉर्ड एब्सेंट होता है, तो मैंने हटा दिया। दिस इज़ फाइलम्स, सीरीज़ में लिखे हैं। पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थिस, एस्कीहेलमिन्थिस, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा। हेमिकॉर्डेटा अभी हम कंसिडर नहीं करेंगे, वो आगे जब पढ़ेंगे तब देखेंगे, और कॉर्डेटा तो अलग ही है। ठीक है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो पॉरीफेरा के अंदर सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। ये एक्सप्लेनेटरी अभी आपको खुद करना है, क्योंकि ये मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। अभी ये याद करने का है, क्योंकि जब मैंने पढ़ाया था तब बोला था लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एक सेल्यूलर होता है, एग्जाम्पल पॉरीफेरा। दूसरा टिश्यू होता है, एग्जाम्पल ऑर्गन होता है, एग्जाम्पल ऑर्गन सिस्टम होता है, एग्जाम्पल। इस तरीके से बताया था। लेकिन आप ऐसे लिखोगे ना तो ज़्यादा याद रहेगा, क्योंकि सबको ना ये याद रह जाता है कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उसका सेल्यूलर का मतलब क्या होता है, टिश्यू का मतलब क्या होता है, एसिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, रेडियल का मतलब क्या होता है। आपको ये नहीं पूछेंगे कि रेडियल सिमेट्री का मतलब क्या होता है, ये पूछेंगे कि रेडियल सिमेट्री का एग्जाम्पल क्या होता है। तो तब आपको आना चाहिए कि सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा, इस तरीके से पूछेंगे। तो ये टेबल बना के रखोगे ना तो ईजी याद रहेगा।
लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज सेल्यूलर इन पॉलीफेरा, टिश्यू लेवल होगा सीलेंट्रेटा और टिनोफोरा में, ये इंपॉर्टेंट है। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज इन प्लेटीहेलमिन्थस, बाकी सब आगे में ऑर्गन सिस्टम। एसिमेट्रिक, अगेन एब्रीवेशन लिखा मैंने, ए और सिमेट्रिक इन पॉलीफेरा, रेडियल इन सीलेंट्रेटा एंड टिनोफोरा, बायलेटरल बाकी सारे में। इसमें भी एक एक्सेप्शन है कि जो अडल्ट इकाइनोडर्म्स होते हैं उनके अंदर जो सिमेट्री होती है वो रेडियल होती है, बाकी सब में बायलेटरल होती है। इसमें भी जो यंग वंस होते हैं उनके अंदर भी बायलेटरल होती है, लेकिन अडल्ट इज़ डिफरेंट, वो अलग है, तो इसीलिए क्योंकि वो अलग है दैट बिकम्स इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट जर्म लेयर डिप्लोब्लास्टिक होता है टिल टिनोफोरा, आगे जाके सारा ट्रिप्लोब्लास्टिक। इसके बाद सीलोम, ए सीलोमेट। अब पहली बार जितने भी डिप्लोब्लास्टिक होंगे उनके अंदर तो मीजोडर्म ही नहीं है, मीजोडर्म नहीं है मतलब सीलोम कहाँ से आएगा, ठीक है। मीजोग्लिया प्रेजेंट होता है लेकिन मीजोडर्म नहीं होता, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बोथ द वर्ड्स। मीजोडर्म जिसके अंदर होगा उसी के अंदर चांसेस है कि सीलोम प्रेजेंट हो, दैट इज ऑल्सो नॉट कंपलसरी कि सीलोम प्रेजेंट ही प्रेजेंट है, वो ए सीलोमेट भी हो सकता है। फॉर एन एग्जाम्पल ये क्या है, प्लेटीहेलमिन्थस, हाँ प्लेटीहेलमिन्थस, प्लेटीहेलमिन्थस ए सीलोमेट होता है लेकिन ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, मतलब समझ रहे हो ना। डिप्लोब्लास्टिक तो श्योर है ए सीलोमेट होंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक में भी प्लेटीहेलमिन्थस ऐसा है जो ए सीलोमेट है, तो ये सारे ए सीलोमेट। स्यूडोसीलोमेट होता है एस्कीहेलमिन्थस, शाइजोसीलोमेट टिल मोलस्का, और जो इकाइनोडर्म्स होते हैं दैट इज एंटेरोसीलोमेट। सेगमेंटेशन सारे अनसेगमेंटेड होते हैं एक्सेप्ट फॉर 2 ओवर हियर, एनालिडा आर्थ्रोपोडा, एंड 1 ओवर देयर जो मैंने लिखा नहीं है दैट इज कॉर्डेटा। प्लेटीहेलमिन्थस इज सूडो सेगमेंटेड। ये सारा हो गया आपका टेबल। वीडियो पॉज करो और अभी के अभी इस टेबल को लिखो। सो दीज आर सम कॉमन टर्मिनोलॉजीज जो कि ऐसे तो बहुत ईजी है बट एट द सेम टाइम वेरी कन्फ्यूजिंग है। कैसे? क्योंकि इसमें 3 वर्ड तो ऐसे आ गए जो सिमिलर प्रोनाउंस करते हैं, मेटाजेनेसिस, मेटामॉर्फोसिस, मेटामेरिज्म, तो आप एक दूसरे का मतलब अलग अलग समझ लोगे। इसमें अगेन सारी डेफिनेशंस नहीं है, सारी टर्मिनोलॉजीज नहीं है, द मोस्ट कॉमन टर्मिनोलॉजीज एंड द मोस्ट कन्फ्यूजिंग टर्मिनोलॉजिस्ट भी है इसके अंदर। अब आपको क्या करना है, इसके आगे अगर आपको कुछ ऐसा दिखता है जो आपको समझ में नहीं आता कि ये है तो आप लिख सकते हो, नहीं तो नहीं लिखोगे तो भी आपको याद तो रह ही जाने वाला है बार बार पढ़ोगे तो। अदरवाइज़ ये तो जैसे ये 3 हो गए, ये बहुत कन्फ्यूजिंग हो जाता है, ठीक है। पहला मेटाजेनेसिस, मेटाजेनेसिस मीन्स ऑल्टरनेशन ऑफ बॉडी फॉर्म, मतलब अपनी एक बॉडी फॉर्म है उसको दूसरी बॉडी फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है इन इट्स लाइफ स्पैन। आगे हम पढ़ेंगे, इन सब के एग्जाम्पल्स के साथ पढ़ेंगे। एक बॉडी फॉर्म है, आगे जाके दूसरे बॉडी के फॉर्म में, मतलब दूसरा स्ट्रक्चर ही दूसरा हो जाता है उसका, वैसा हो जाता है, दैट इज मेटाजेनेसिस। स्टेटोसिस्ट, ये आई गेस काफ़ी लोगों को पता होगा, बैलेंसिंग ऑर्गन। स्टेटोसिस्ट का मतलब होता है बैलेंसिंग ऑर्गन, नहीं पता तो अभी कर लो कोई बात नहीं। पॉलीमॉर्फिज्म, पॉली मतलब ज़्यादा, इसमें भी अलग स्ट्रक्चर का अलग फंक्शन। इट्स ओके, आप भी ऐसे हिंदी में लिख सकते हो, अलग अलग स्ट्रक्चर जो भी है उसके अलग अलग फंक्शन होते हैं, तो पॉलीमॉर्फिज्म। मेटामेरिज्म मतलब सेगमेंटेशन, ये मैंने अभी बताया। मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस मतलब लार्वा और अडल्ट दोनों की जो फॉर्मेशन होती है वो डिफरेंट तरीके से होती है। कितनी बार ऐसा होता है जो लार्वा होता है वो बेटर होता है देन अडल्ट, मतलब लार्वा की जो डेवलपमेंट होती है दैट इज़ मोर देन अडल्ट, हाँ ऐसा भी होता है। और कितनी बार ऐसा होता है कि अडल्ट की कितनी बार के मैक्सिमम टाइम्स ऐसा होता है अडल्ट इज़ मोर डेवलप्ड देन लार्वा। अगर अडल्ट इज़ मोर डेवलप्ड तो वो नॉर्मल लगता है हमको, क्योंकि हमारे आसपास यही हो जाता है, तो दैट इज़ प्रोग्रेसिव, वो प्रॉपर प्रोग्रेस कर रहा है। तो प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस इज अडल्ट इज डेवलप्ड देन लार्वा, बट इफ लार्वा इज मोर डेवलप्ड देन अडल्ट दैट मीन्स इट्स रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। ये है, एक और चीज़ रह गई, मतलब मेरे दिमाग में आ गई, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म मतलब मेल और फीमेल को प्रॉपरली डिस्टिंग्विश कर सकते हो। अगर क्लियर डिस्टिंग्विश कर सकते हो आप क्लियरली बिटवीन मेल एंड फीमेल तो दैट इज़ नोन एज सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। इस तरीके से और भी आप ढूंढ सकते हो अगर आपको मिलती है तो।
So that is it for today. I will meet you in my next one where I will start with phylum, मतलब porifera से start करेंगे. So that's it. Goodbye.